कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से। मैं अपनी कार से एक सुनसान गांव की तरफ जा रहा था जब अचानक आसमान फट पड़ा। भीषण बारिश में सड़कें पानी में डूब गईं और मेरी कार का इंजन एक अजीब सी आवाज करके बंद हो गया। बाहर अंधेरा था, घना जंगल था और बिजली की एवरी कड़क के साथ पूरा लैंडस्केप्स एक पल के लिए रोशनी से भरकर फिर से अंधेरे में समा जाता था। घबराकर मैंने टॉर्च जलाई और आसपास देखा। कुछ दूरी पर एक विशाल बदहाल हवेली की रूपरेखा दिखाई दी। मेरी मजबूरी थी, मैं वहां शरण लेने के लिए दौड़ पड़ा। हवेली का लोहे का भारी दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन वह बंद नहीं था। एक ठंडी सीलन भरी हवा के झोंके के साथ वह चरचराता हुआ खुल गया। अंदर का वातावरण स्थिर और भारी था, जैसे समय वहीं रुक गया हो। धूल की मोटी परतें चढ़ी थीं और मकड़ी के जाले हर कोने में लटक रहे थे। पर एक अजीब बात थी, बाहर भले ही तूफान था, पर हवेली के अंदर एक गहरी डरावनी खामोशी थी। मैंने एक बड़े हॉल में पनाह ली, जहां एक पुराना सोफा पड़ा था। अपना थैला रखकर मैंने आसपास नजर दौड़ाई। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो मैं चौंक गया। एक दीवार पर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लगी थी। उसमें एक युवा खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखों में एक उदासी थी और उसकी कलाइयों में बैंगनी रंग की चूड़ियां थीं। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बैठकर खाने का सामान निकालने लगा। तभी कड़क, छन, एक तेज आवाज आई, जैसे कांच की कोई चीज टूटी हो। मेरी रूह कांप उठी। टॉर्च उठाकर मैंने उस दिशा में रोशनी फेंकी। सामने का कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े थे और उन टुकड़ों के बीच एक बैंगनी चूड़ी पड़ी थी, पूरी तरह से सलामत। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यहां कोई और है? मैंने आवाज लगाई। कोई है? मेरी आवाज हॉल में गूंज कर वापस आई। कोई जवाब नहीं। डरते हुए मैंने वह चूड़ी उठाई। वह बिल्कुल नई लग रही थी, जबकि इस जगह की हर चीज पर धूल की परत जमी थी। मैंने चूड़ी अपनी जेब में रख ली और सोफे पर वापस आ बैठा। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे कान हर आवाज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर आधी रात के करीब मुझे एक आवाज सुनाई दी। कोई गा रहा था, एक लोरी। आवाज बहुत मधुर थी, पर उसमें एक अथाह दुख छिपा था। वह लोरी पुरानी हिंदी की थी, जिसमें एक माँ अपने बच्चे को सुला रही थी। सो जा राजकुमार सो जा रे, चंदा मामा है दूर खड़े, तू न सोवे तो कौन सोवे, बैंगनी चूड़ियों वाली तेरी मैया रोवे। आवाज ऊपर की मंजिल से आ रही थी। मेरी जिज्ञासा मेरे डर पर भारी पड़ी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं, मानो मुझे चेतावनी दे रही हों। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके दोनों ओर कमरे के दरवाजे थे। लोरी की आवाज कॉरिडोर के आखिरी कमरे से आ रही थी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसकी दरार से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। मैंने धीरे से दरवाजे को धकेला। कमरे के बीचों बीच एक औरत पीठ करके बैठी थी। उसके लंबे काले बाल थे और वह एक पालने को हिला रही थी। उसने बैंगनी रंग की चूड़ियां पहन रखी थीं, वही चूड़ियां जो तस्वीर में थीं। मैं स्तब्ध खड़ा था। तभी उसने गाना बंद किया और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मैं उसका चेहरा देखने के लिए बेताब था, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह मुड़ी, मैं चीखने ही वाला था। उसके हाथों में कोई बच्चा नहीं था, पालना खाली था और सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी जगह सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। मैं पीछे हटा और भागने लगा। पीछे से उसकी आवाज आई, एक दर्द से भरी फुसफुसाहट। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा उसने मुझसे छीन लिया। उसने मुझे यहाँ कैद कर दिया। मैं सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे आया और सीधे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे कोई उसे बाहर से दबाए हुए हो। मैं जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। तभी मेरी नजर हॉल के एक कोने में पड़े एक पुराने डेस्क पर गई। उस पर एक डायरी पड़ी थी। पागलपन में मैंने वह डायरी खोली, शायद इसमें कोई जवाब हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, एक घबराई हुई लिखावट में, उसने मुझे धोखा दिया। राजेंद्र ने मेरे बच्चे को बेच दिया और मुझे मारकर इस हवेली की नींव में दफना दिया। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बच्चा वापस नहीं आ जाता। मेरी बैंगनी चूड़ियां वही एक निशानी है।
सब कुछ क्लियर हो गया। वह आत्मा उस लड़की की थी जिसका बच्चा उसके पति ने बेच दिया था और उसे मार डाला था। वह अपने बच्चे की खोज में भटक रही थी। अचानक लोरी की आवाज फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार वह मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा। वह वहीं खड़ी थी। उसकी बिना आंखों वाली जगह मुझे घूर रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हड्डी जैसी पतली थीं। तुम्हारे पास मेरी चूड़ी है, उसने फुसफुसाया। तुम मेरी मदद करोगे? मैंने हाँफते हुए जेब से वह चूड़ी निकाली। उसने चूड़ी ले ली और अपनी कलाई पर पहन ली। उसके चेहरे पर एक शांति छा गई। वह तस्वीर, उसने कहा। मैं दौड़कर वह तस्वीर ले आया। जैसे ही मैंने तस्वीर उसे दी, उसकी आकृति धुंधलाने लगी। धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन तुम सावधान रहना, वह अभी भी यहाँ है। ये कहते हुए वह गायब हो गई। सुबह हुई और दरवाजा खुल गया। मैं बाहर भागा और किसी तरह मदद लेकर वापस आया। हवेली की नींव खोदी गई और वहां से एक औरत की हड्डियां मिली, जिनकी कलाइयों में बैंगनी चूड़ियों का एक ढेर था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आज महीनों बाद मैं एक नई जगह रह रहा हूं, पर कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो मेरे बेडरूम की मेज पर एक चीज पड़ी थी, एक बैंगनी चूड़ी। और खिड़की से बाहर दूर खड़े एक पुरुष का सिलहूट दिखाई दिया, जिसकी नजरें सीधी मुझ पर टिकी हुई थीं। शायद राजेंद्र अभी भी जिंदा है, और शायद उसे लगता है कि मैं उस रहस्य का अंत जानता हूं।